साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ स्वस्थ रहें। सामने जो आप ये देख रहे हैं ये दुर्लभ कंदमूल हैं, जिनको वास्तव में कंदमूल कहा जाता है। ये बहुत ही दुर्लभ चीज़ है और ये हिमालय की तलहटी में करीब 1800-1900 फीट की ऊंचाई पे और जहाँ अन्य पहाड़ भी हैं वहाँ पर ये होते हैं। और ये इसका नाम है बाराही कंद और इसको बॉटनिकल नेम है इसका डायोस्कोरिया बल्बिफेरा और इंग्लिश में इसको पोटैटो याम और संस्कृत में वाराह बंधना ग्रस्टिक, गुजराती में इसको बड़ा बेल सौरिया, बंगाली में बनालू, फारसी में जमीन कांडा, मराठी में मतारू और पंजाबी में जमीन खंड कहते हैं। इसके कई नाम हैं और सामने तो आप देख ही रहे हैं। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है कि ये वायु कंद है। ये एक ऐसा दुर्लभ कंद है कि जो ज़मीन में तो होता ही है, साथ में ये हवा में भी होता है। मतलब हवा में देखिए आप, ये काफ़ी ऊंची बेल है, उस बेल में ये कंद लगते हैं। और सबसे विशेष बात यह है कि ये कंद पौष्टिक और इम्यूनिटी के एकदम खजाना समझो इनको आप। और ये जो है इन्हीं से इनका प्रोपोगेशन भी हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है इस बेल की कि ये इन्हीं को अगर आप मिट्टी में दबा दें, ये बारिश रेनी सीजन में इनका मतलब विकास होता है। और अब सर्दियां आ रही हैं, मैं सोच रहा था कि इस पे और विस्तृत बनाऊं, लेकिन सर्दियां आ रही हैं तो इसके पत्ते अब ये देखिए गलने लगे हैं। इसके पत्ते पान के आकार के बहुत सुंदर होते हैं, बहुत ही आकर्षण होता है। ये सामने देखिए, ये जो लाइनिंग है यही इनकी पहचान है पान में और इनमें। पान से थोड़ा सा पत्ते इसके हार्ड होते हैं। ये देखिए आप, देखिए कितनी सुंदरता है पत्तों में। और ये बेल के आकार के होते हैं और ऊपर ही इसमें कंद लगते हैं। देखिए ये बहुत ही पौष्टिक और इम्यूनिटी और बलवर्धक और पोषक तत्वों से भरपूर है। आयुर्वेद में तो आप ये समझिए कि इनकी बड़ी ज़बरदस्त मांग होती है और ये अब दुर्लभ कैडर में आ रहे हैं। इनका दोहन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और दोहन से ज़्यादा नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जड़ से अगर आप नहीं खोदें तो अगले साल पुनः वो जो है अपने बारिश के सीज़न में उगाएंगे। लेकिन जो इसके मतलब चोर या तस्कर कहा जाए, वो इसको जड़ों से उखाड़ रहे हैं और ये काफ़ी कुछ मतलब इनका निर्यात भी हो जाता है, विदेश भी जा रहे हैं ये। वहाँ पर इनसे काफ़ी बलवर्धक दवाएं जो है बनाते हैं। तो भाई इनकी रक्षा करो। ये विशेषकर देहात और पहाड़ी अंचलों में होते हैं तो इनका संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए। और अपने घरों में इसको गमलों में भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए हमारे इधर गमले में ही इसका विकास हुआ है। ये देखिए कितना अच्छा विकास हुआ है गमले में ही। और अब इस समय बस ये 15-20 दिन के अंदर जैसे ही सर्दी बढ़ती जाएंगी वैसे ही इसके सारे पत्ते गिर जाएंगे और बेल भी सूख जाएगी। तो इससे आप ये मत सोचिए कि आपका पौधा सूख गया। नहीं, पौधा नहीं सूखता है। इसका जो अंदर ही इसमें कंद रहता है वो कंद सुरक्षित रहता है। और जब नेक्स्ट ईयर आएगा इसमें बस फिर आपको सावधानी ये रखना है कि कभी भी ज़्यादा पानी ना डालें, थोड़ा बहुत नमी बनाए रखें। जैसे नमी है आप गमले में देख रहे हैं, इस तरह की नमी रखिए। ज़्यादा इसको वो मत करिए और हैवी इसकी गुड़ाई मत करिए, क्योंकि गुड़ाई करेंगे तो कंद जो है कट जाएगा। तो इसको बस सुरक्षित आप कहीं रख दें, ऐसी जगह जहाँ हल्की धूप भी मिलती रहे और छाया भी मिलती रहे। एकदम धूप में अगर आप अपने गमले को रख दोगे तो वो कंद फिर सूख के डेड हो जाएगा। तो ऐसी जगह रखिए जहाँ थोड़ी सी तरलता मिलती रहे। और इसको इसकी मिट्टी में बालू का अधिक वो कर दीजिए, इससे फिर नमी बनी रहेगी। नमी बनी रहेगी तो ये ख़राब नहीं होंगे। ये हमारे इधर करीब 4-5 साल से उगाते हैं और बड़ा देव संयोग कहिए। इसको हम पहचानते नहीं थे, लेकिन हमारे कज़न हैं श्री प्रशांत कुमार सेंगर साहब,
और वो चित्रकूट में रहते हैं। उनको पेड़ पौधों से और वनस्पति का उनको बहुत अच्छा ज्ञान है। उन्हीं ने ये ज्ञान हमको दिया और उन्होंने इसकी पहचान हमको कराई थी। मैं चित्रकूट में श्री कामतगिरी जी के, कामतानाथ जी के दर्शनों के लिए गया था तथा भगवान राम जी की वो कुटी भी देखने गया था जहाँ पर भगवान राम जी, माँ सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट में वनगमन के दौरान रहे थे। और वहीं पर मुझे ये दुर्लभ वनस्पति प्राप्त हुई। एक छोटा सा कंद हमको प्राप्त हुआ था, इतना छोटा, इस तरह का इतना छोटा कंद, बहुत ही छोटा हमको प्राप्त हुआ था। और वही लाके मैंने जिज्ञासावश लगाया गमले में और वो डला रहा। फिर अपना जब सीज़न आया तब उसमें अंकुरण हो गया। अब ये 4-5 साल से हर वर्ष हमारे इधर अपने आप स्वतः उगाते हैं और मैं इनको बारिश के समय छेड़ता नहीं हूँ। जितना विकास ये कर सकते हैं उतना विकास मैं इनको करने का मौका देता हूँ। और ये जंगल का लुक हमको ये बेल प्रदान कर देती है, इतनी घनी हो जाती है कि वहाँ पर जंगल लगने लगता है। लेकिन अब जो है इन कंदों को तोड़ लीजिए और मैं कई लोगों को इसके बारे में इनको दे भी चुका हूँ, उनके इधर भी संवर्धन हो रहा है। तो ये बहुत खुशी की बात है। और इसको अगर आप अपने उसमें लगाएं तो इसके पत्ते जो है देखिए कितने आकर्षित हैं और पत्तों में भी बहुत आकर्षण है। आपकी बगिया की सुंदरता भी होगी, साथ में आपको बलवर्धक, पौष्टिक और इम्यूनिटी से भरपूर, कितनी जिसकी बड़ाई की जाए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसके बारे में विशेष, जो विशेष रोगों में, असाध्य रोगों में काम आती हैं। भाई देखिए, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं वैद्य नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ अनुभव और ज्ञान के आधार पर बता सकता हूँ। ये इसके लिए, इसका उपयोग करने के लिए बहुत अच्छे किसी वैद्य से या जिसने पहले इसका उपयोग किया हो उससे आप मिलके और फिर इसको लीजिए। इतना मुझे मालूम है कि इन कंदों का चूर्ण बना लिया जाता है और चूर्ण बना के दूध के साथ या शहद के साथ इसका सेवन किया जाता है। और लेकिन फिर भी किसी जानकार व्यक्ति के बाद, सलाह लेने के बाद ही आप इसका उपयोग करें। और चलिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसी तरह दुर्लभ औषधियों के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में एक सरल भाषा से। कोई हमारे पास वो नहीं है कि हम कोई आर्टिफिशियल ज्ञान दें। जो हमारे इधर पौधे लगे हैं और संरक्षित हैं, काफ़ी प्रयास और मेहनत की है हमारे बच्चों ने और हमने, और उनको संरक्षित किया है। और अब ये समझिए कि आप 4-5 साल से पौधे को ज़िंदा रखना और इनकी केयर करना काफ़ी मेहनत का काम है। लेकिन इसीलिए पहले तो हमको इन सब के बारे में विशेष जानकारी नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे जब इससे जुड़े और जिज्ञासा हुई तो अब काफ़ी जानकारी प्राप्त होती जा रही है। वो जानकारी का मैं काफ़ी अनुभव भी करता हूँ और उन कुछ जड़ी बूटियों का उपयोग भी कर लेता हूँ, जिससे जब उपयोग होता है तो मुझे कॉन्फिडेंस होता है बताने में। और यदि मैंने उस चीज़ का उपयोग नहीं किया है तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ फिर नहीं आप लोगों को जानकारी दे पाता हूँ। तो जो भी जानकारी मैं देता हूँ वो उसका मैंने स्वयं उपयोग किया है और उसका लाभ का जो अनुभव हुआ है मैं उससे आपको बताता हूँ। मेरा मूल उद्देश्य तो यही है कि आप अपनी बगिया को हरा भरा रखें, पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाएं, उसी में विभिन्न किस्मों को लगाएं। एक ही किस्म के पौधे मत लगाएं, कई पौधों को लगाएं और सब पौधों का अलग अलग आनंद लें, अलग अलग उनका रखरखाव की जानकारी लें। जैसे अब ये सर्दियां आ रही हैं, अब ये बिल्कुल बेल ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए, जलवायु का बहुत बड़ा असर पड़ता है और जलवायु के 2 ही चरण हैं, एक सर्दी नवरात्रि और एक चैत्र नवरात्रि। समझ लीजिए, जलवायु और मौसम का इन 2 सीजनों में जब प्रकृति के ऊपर असर पड़ता है तो हमारे ऊपर भी असर पड़ता है, व्यक्ति के ऊपर भी। तो अपना इस समय खान पान भी अच्छा रखें और साथ में माता जी की भक्ति भी रखें और सुपाच्य खाना खाएं और विशेषकर इन जड़ी बूटियों का फ़ायदा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपने सभी परिचितों को सब्सक्राइब भी करें। हो सकता है कि ये पौधा आपके गांव में, आपके घर में लगा हो, लेकिन आपको जानकारी ना हो।
इसकी गुणवत्ता के बारे में। अगर आपके इधर लगा है तो उसे संरक्षित करिए और फिर इसके बारे में आप जानकारी करिए, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि ये कितना दुर्लभ और औषधि और गुणकारी और अमर तत्वों से भरा हुआ ये बेल है। चलिए साहब, आज इतना बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।